दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सफलता पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? बहुत से लोग सफलता के पीछे भागते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वह सुख, वह शांति और सफलता नहीं मिलती जिसकी वे उम्मीद करते हैं। असल जिंदगी की असली कुंजी है धन्यवाद। जितना ज़्यादा हम ईश्वर, प्रकृति और अपने जीवन के हर छोटे बड़े पहलू के लिए कृतज्ञ हो रहते हैं, उतना ही हमारा जीवन सफल होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सिखाएगी कि धन्यवाद की शक्ति क्या होती है और कैसे यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। उनका नाम था महात्मा आनंद। महात्मा आनंद दूर दूर तक अपने ज्ञान और अद्भुत शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास दूर दूर से लोग आते थे, अपनी समस्याओं का समाधान पूछते थे और उनके जीवन में बदलाव लाते थे। साधु महाराज की एक विशेष बात थी, वे हर किसी को एक ही मंत्र देते थे, जितना धन्यवाद उतनी सफलता। लेकिन एक दिन गांव के एक युवा लड़के अजय ने साधु महाराज की इस बात पर सवाल उठाया। अजय, महात्मा जी, आप हमेशा कहते हैं धन्यवाद देने से सफलता मिलती है, लेकिन मेरे जीवन में तो सिर्फ दुख ही दुख है। मेरे पास न धन है, न अच्छे दोस्त हैं और न ही कोई बड़ा लक्ष्य है। मैं किस चीज के लिए धन्यवाद दूं? साधु महाराज शांत स्वर में बोले, बेटा अजय, यह सवाल बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन क्या तुम सच में मानते हो कि तुम्हारे पास धन्यवाद देने के लिए कुछ नहीं है? अजय जुझलाते हुए, जी हाँ महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं है। साधु महाराज ने बोला, तो अच्छा, मैं तुम्हें एक छोटी सी यात्रा पर भेजता हूँ। इस यात्रा में तुम्हें अपने जीवन की असली सच्चाई का अनुभव होगा। क्या तुम तैयार हो? अजय ने बोला, हाँ महाराज। अजय को साधु महाराज ने एक गांव के दूर के बीच स्थित एक मंदिर में जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, वहां जाकर अजय को अपनी समस्या का हल मिलेगा। अजय अपनी यात्रा शुरू करता है। रास्ते में कई उतार चढ़ाव आते हैं। चलते चलते अजय को भूख और प्यास लगती है। वह खेत में काम कर रहे किसान के पास पहुंचता है। अजय थके हुए स्वर में, भाई साहब, क्या मुझे थोड़ा सा पानी और खाने को कुछ मिलेगा? किसान ने मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल बेटा, बैठो। भूखे प्यासे अजय ने पहली बार समझा कि एक गिलास पानी और 2 रोटी कितनी कीमती है। खाना खाते वक्त उसे साधु महाराज की बात याद आई, जितना धन्यवाद उतनी सफलता। अजय ने उस किसान का धन्यवाद किया और फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। दूसरे दिन चलते चलते अजय को बहुत थकान हुई। तेज धूप में उसका शरीर तपने लगा। तभी उसे एक विशाल पीपल का पेड़ दिखा। वह पेड़ की छाया में बैठ गया और सुकून से अपनी थकान उतारी। बैठते ही उसे एहसास हुआ कि वह छाया भी एक वरदान है। उसने मन ही मन उस पेड़ का धन्यवाद किया। तीसरे दिन अजय को एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले
जो बहुत ही शांत और सरल थे। बुजुर्ग ने बोला, बेटा कहाँ जा रहे हो? अजय ने बोला, मैं अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए मंदिर जा रहा हूँ। वो बुजुर्ग ने हंसते हुए बोला, समस्याओं का हल तुम्हारे पास ही है। क्या तुमने यह सोचा है कि तुम्हारे पास 2 हाथ, 2 पैर, आंखें और एक स्वस्थ शरीर है? दुनिया में न जाने कितने लोग इन चीजों के लिए तरसते हैं। जीवन में जितना अधिक धन्यवाद करोगे, उतना ही अधिक ज्यादा सुख और शांति तुम्हें मिलेगी। 3 दिन की इस यात्रा ने अजय की सोच पूरी तरह से बदल दी। उसे समझ आया कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता है कृतज्ञता। वह वापस साधु महाराज के पास पहुंचा। अजय खुश होकर बोला, महाराज जी, मैं समझ गया, मेरे पास पहले से बहुत कुछ है। मुझे पानी, भोजन, छाया और एक स्वस्थ जीवन मिला है। मैं अब हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद करूंगा। साधु महाराज मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सही बेटा। जब तुम धन्यवाद देते हो तो तुम ईश्वर और इस सृष्टि की अच्छाई को स्वीकार करते हो। यही सकारात्मक सोच तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से भी मिलती है। जब आप अपने जीवन की हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद देते हैं, चाहे वह पानी हो, भोजन हो या आपकी सेहत, तब आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं। जितना धन्यवाद उतनी सफलता। तो आज से हर सुबह उठते ही ईश्वर और जीवन के लिए धन्यवाद दीजिए। यकीन मानिए, धीरे धीरे आपका जीवन सफलता और खुशियों से भर जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप किस चीज के लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखिए, जितना धन्यवाद उतनी सफलता।